मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान शनिवार रात लगभग 8 बजे सिवनी मालवा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर उनका पुष्प मालाओं से स्वागत किया। जिसके बाद किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश में 20 मई से मूंग खरीदी के रजिस्ट्रेशन होना था, जो कि अब तक प्रारंभ नहीं हुए। आज हरदा जिले में धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की बेईमान और भ्रष्ट सरकार ने किसानों को झूठे आश्वासन देकर धान और मूंग खरीदने का कहा था। लाडली बहनों को 3000 देंगे झूठ बोलकर सरकार बनाई। आज 24 तारीख हो गई है, परंतु ना तो पंजीयन की कोई खबर आई, ना ही सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि मूंग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। निश्चित रूप से इन्होंने मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पर ये मूंग खरीदने वाले नहीं हैं। इसी विषय को लेकर आज हरदा जिले में प्रदर्शन रखा था। 27 मई को नर्मदापुरम जिले के बाबई, सोहागपुर, पिपरिया में तहसील का घेराव करेंगे। 28 मई को बुधनी विधानसभा में घेराव करेंगे। 29 मई को बरेली में घेराव करेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक किसानों की मूंग का एक एक दाना सरकार नहीं खरीद ले। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि ये मोदी जी का कार्यक्रम नहीं था, सेना ने चलाया, सेना का प्रभाव का था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार कर आए। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हम वापस नहीं आए, 2 टुकड़े करके आए। पूरे देश की जनता आपके साथ थी, विपक्ष आपके साथ था। आपको सीज फायर करने की आवश्यकता क्या थी? क्यों आपने सीज फायर किया? आपको लड़ाई लड़नी थी। ये मौका था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम भारत में विलय करते, उसका ये बहुत बड़ी गलती सरकार की रही। देखिए, आज मूंग खरीदी को लेकर हरदा जिले के खिड़किया में हमने धरना प्रदर्शन आज किया था। 20 तारीख से मूंग का पंजीयन होना था। भारतीय जनता पार्टी की बेईमान और भ्रष्ट सरकार ने किसानों का झूठे आश्वासन देकर 3100 में धान खरीदेंगे, 2700 में गेहूं खरीदेंगे, लाडली बहना को 3000 रुपए देंगे, झूठ बोल के सरकार बनाई। आज सबसे बड़ा छलावा किसानों के साथ हो रहा है। आज 24 तारीख हो गई है, ना ही इनके कोई आदेश जारी हुए, ना ही पंजीयन की कोई किसी जिले से खबर आ रही, ना ही सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि हम मूंग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। निश्चित रूप से इनने मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पे ये मूंग खरीदने वाले नहीं है। उसी को लेके आज हमने हरदा जिले में धरना प्रदर्शन रखा था। कल कार्यक्रम हमारा नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पे है। 27 तारीख को नर्मदापुरम जिले का बाबई, सोहागपुर और पिपरिया तहसील में हम घेराव करेंगे। 28 तारीख को बुधनी विधानसभा का घेराव करेंगे। 29 तारीख को हम बरेली का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागी तो हम भोपाल मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक किसानों का एक एक दाना सरकार खरीद नहीं लेती। इस समय देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि ऑपरेशन असफल रहा, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस विषय पे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की। आज विषय चल रहा है मूंग का। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी का सिंदूर कार्यक्रम नहीं था, सेना ने चलाया। सेना का प्रभाव था कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आए। हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हम वापस नहीं आए, 2 टुकड़े करके आए। पूरे देश की जनता आपके साथ थी, विपक्ष आपके साथ था। आपको सीज फायर करने की आवश्यकता क्या थी? क्यों आपने सीज फायर किया? आपको लड़ाई लड़नी थी। ये मौका था कि पीओ को हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम वापस भारत में विलय करते उसका। ये बहुत बड़ी गलती सरकार की रही है। सरकार के एक मंत्री ने भी सेना के ऊपर, सेना के अधिकारी के ऊपर आश्वस्त किया। आपको लगता है कि भाजपा को कुछ कार्रवाई निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे मंत्री हमारी बहन के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, आतंकवादियों की बहन कह दिया। इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त नहीं,
जेल के अंदर डालना चाहिए। इतना बड़ा अपमान हमारी सैनिक, हमारी बहन के ऊपर किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मौन है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो ये देशभक्ति की बात करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है। मोदी ट्रंप से डरते हैं, ये साबित हो गया है। ट्रंप ने आके जिस तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाया, आप देखिए, अटल जी आपके प्रधानमंत्री थे, पोखरण विस्फोट हुआ, वो पीछे नहीं हटे। इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए जब हम इतने शक्तिशाली नहीं थे, उसके बाद भी इंदिरा जी नहीं डरी। आपको किस बात का डर लगा? पूरा विपक्ष आपके साथ है, पूरे देश की जनता आपके साथ है, उसके बाद आपने बैकआउट किया। तो निश्चित रूप से आपके मित्र अडानी और अंबानी की कंपनियों को नुकसान होने वाला था, इसके कारण आपने बैकआउट किया।